ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय ज्ञानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर तुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। काफी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के एक और कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत चैप्टर मध्य लीला चैप्टर 1 टेक्स्ट 197। जगाई मधाई है कोटि कोटि गुण अधम पतित पापियामि दुईचान। रूप सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु को बहुत ही विनम्रता के साथ अपने आप को कोटि कोटि गुना ज्यादा अधम और पतित और पापी घोष कर रहे हैं, अपने आप को पेश कर रहे हैं इस प्रकार से कि भी आप कोटि कोटि गुना करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा पतित हैं, अधम है और पापी हैं। और इसको जस्ट वो बोल नहीं रहे हैं, उसका लॉजिकली उसका उन्होंने प्रमाण भी प्रस्तुत किया है। हम लोग पिछले सेशंस में सुन रहे थे इसके बारे में। तो म्लेच्छ जाति म्लेच्छ सेवी करी म्लेच्छ कर्म गो ब्राह्मण द्रोही संगे अमार संगम। म्लेच्छ जाति, actually we belong to the caste of meat eaters because we are servants of meat eaters. The reason there है because we are servants of meat eaters. म्लेच्छ संगी म्लेच्छ सेवी कली करी म्लेच्छ कर्म म्लेच्छ सेवी, we are servants of meat eaters or we are in association of meat eaters. That's why we also belong to the same category. हालांकि खाते नहीं थे वो, लेकिन ये शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पे रूप सनातन गोस्वामी कि the kind of shelter we take, the kind of association we take, uh, that is same as good as we become, we are considered to be the same, भले हम नहीं करते। इसलिए ये बहुत important है कि as devotees we should take shelter or association of only the Supreme Lord Krishna and his devotees. उनके भक्तों का ही केवल शेल्टर लेना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए। नॉन डिवोटी जो अभक्त होता है डजेंट मैटर कितना भी मटेरियली मैच्योर हो, मटेरियली बहुत ही इंस्पायरिंग और बातें करें, मोटिवेशनल चीजें प्रदान करें, बट डिवोटी नेवर लुक्स आफ्टर एसोसिएशन सच मटेरियली इंक्लाइंड पर्सन, नहीं तो वो भी उसी प्रकार की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। एसोसिएशन, ये तो भौतिक संसार में भी ये नियम है, आप जिस प्रकार का संग लेते हैं, जिनके आश्रय में रहते हैं, आप उसी प्रकार से जाने जाते हैं। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। एक व्यक्ति जिस प्रकार की कंपनी लेता है उसी के द्वारा जाना जाता है। हाँ, क्योंकि ये साइंस है, विज्ञान है, ये कभी फेल नहीं होता है। आप जो व्यक्ति जिस व्यक्ति का आश्रय लेता है, हाँ, वो उसके गुणों को धीरे धीरे, उसकी मेंटेलिटी को, मानसिकता, उसके गुण और उसके जो विचारधारा है उसको एक्सेप्ट करता जाता है।
एक फैक्ट इतना पावरफुल है कि क्योंकि बिकॉज कांस्टेंट मेडिटेशन चलता है। एक कैटरपिलर होता है। कैटरपिलर एक प्रकार का इंसेक्ट है, जो जिसको एक तितली होती है, वो उसको पकड़ के लाके अपने बिल में डाल देती है। तो कैटरपिलर जो है डर के मारे इतना भयभीत हो जाता है कि वो तितली के बारे में हमेशा सोचता रहता है, और कुछ समय के पश्चात वो तितली बन जाता है। उसका बॉडली फॉर्म चेंज हो जाता है। सोचिए, ये मेडिटेशन इतना पावरफुल है कि आप जिसके ऊपर मेडिटेट करते हैं, जिसके बारे में मेडिटेट करते हैं, सो आप उसके उसके जो क्वालिटीज है, गुण है, वो आप एक्वायर करने लग जाते हैं बाय डिफॉल्ट, इवन अनविलिंगली, ना चाहते हुए भी। ये पावरफुल होता है। इसलिए भक्तों को जरूरत है कि अगर हमको किसी भी प्रकार का इंस्पिरेशन चाहिए, विद मटेरियल और स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन, हमको भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्तों का ही आश्रय लेना चाहिए, उनके ऊपर ही मेडिटेट करना चाहिए। तो हमारी सेफ जर्नी। हाँ, आप इस भौतिक संसार में जो चार नियम तोड़ते हैं, उनके बारे में मेडिटेट करेंगे, उनका आश्रय लेंगे, तो फिर उनके जैसे क्वालिटीज हम विकसित करने लग जाएंगे। टाइम नहीं लगेगा उनके जैसा बनने में, टाइम नहीं लगेगा। विल ऑल्सो बिकम लाइक देम। इसलिए महाप्रभु ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिए कि असत्संग त्यागात वैष्णव आचार, वन शुड अबंडन। ये ये महाप्रभु इंस्ट्रक्शन दिए कि हर प्रकार के असत्संग को त्याग देना चाहिए, नहीं करना चाहिए असत्संग। क्योंकि द मोर वी एसोसिएट विद सच पीपल हु आर नॉट नॉन डिवोटीज, जो अभक्त हैं और जो चार नियम पालन नहीं करते, हमारा कांस्टेंट मेडिटेशन उसके ऊपर जाएगा। इंस्टेड ऑफ ये नॉन डिवोटी एसोसिएशन, अलग अलग तरीके से नॉन डिवोटी एसोसिएशन करना। नॉन डिवोटी एसोसिएशन जो सिंफुल और एथिस्ट होते हैं, नॉन बिलीवर्स होते हैं, नॉन डिवोटी में ये कैटेगरी महाप्रभु बताया। सबसे प्रोमिनेंट कैटेगरी है स्त्री संगी, एक असाधु, कृष्ण अभक्त आर, वन हु इज टू इन्फेचुएटेड और टू मच bewildered with the desire to enjoy sense gratification and especially sex enjoy, स्त्री संगी। एंड कृष्ण अभक्त, स्त्री संगी एक असाधु, कृष्ण अभक्त एंड नॉन डिवोटी मीन्स या तो मायावादी, एंड वन हु इज टू अटैच टू वुमेन और सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो इस प्रकार के एसोसिएशन बहुत डेंजरस होते हैं। और ये एसोसिएशन जस्ट केवल फिजिकल फॉर्म में बस नहीं होता है। उनके उनके द्वारा बनाया हुआ कोई जो चीजें होती हैं, यहाँ तक कि प्रभुपाद जी वार्न करते हैं कि भक्तों को भगवान कृष्ण की पेंटिंग्स, भगवान कृष्ण के भजन, भगवान कृष्ण के ऊपर लिखे गए आर्टिकल्स, लिटरेचर्स, भगवान कृष्ण के ऊपर कहे गए प्रवचन, और भगवान कृष्ण का संकीर्तन, ये सब भी नहीं सुनना चाहिए ऐसे लोगों के द्वारा, those who are materially infatuated with the desire to acquire name and fame and wealth and sense gratification, उनके द्वारा नहीं ही सुनना चाहिए। साफ साफ वार्निंग है। तो जब जब कृष्णा कॉन्शियस टॉपिक्स भी भक्तों के द्वारा सुनने के लिए मना किया गया है, so then what to speak of material topics, material inspiration, motivation, भक्तों के द्वारा सुनना, that will be more dangerous ना। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद इसके बारे में बताते हैं। रूप गोस्वामी प्रभुपाद says वैष्णव मुखोद्गीर्ण भूतम भूतम हरि कथामृतम, वैष्णव मुखोद्गीर्णम भूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम। प्रभुपाद जी कोट करते हैं अंत्यलीला 13.113 में, ये अवैष्णव
मुखोद्गीर्णम, मुखोद्गीर्णम, गिरना means words emanating from mouth of a Vaishnava, a non-devotee, नॉन डिवोटी के मुख से निकलने वाले। सो वरुण सस्यात्, अवैष्णव मुखोत्कीर्ण भूतम हरिकथामृतम श्रवणम नायव कर्तव्यम सर्वोच्चिष्ट उच्चिष्टम यथापय। No one should hear or take lessons from a person who is not a Vaishnava. No one should hear or take lessons. ना तो सुनना चाहिए ऐसे लोग जो वैष्णव नहीं है, उनसे, और ना ही उनसे कोई लेसन लेना चाहिए, इंस्पिरेशन लेना चाहिए, मोटिवेशन लेना चाहिए फ्रॉम अ पर्सन हु इज नॉट अ वैष्णव, इवन इफ ही स्पीक्स अबाउट कृष्ण। कृष्ण के बारे में भी कल को अगर कोई नॉन डिवोटी, सेंस ग्रेटिफायर और अमायावादी, वो कृष्ण के बारे में जो है कुछ प्रेजेंटेशन करता है, मूवीज बना देता है, ड्रामा बनाता है, सॉन्ग बनाता है, राइटिंग्स देता है, कृष्ण के बारे में डायरेक्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस दे रहा है, स्टिल वन शुड नॉट टेक लेसन एंड वन शुड नॉट हियर। ये साफ इंजंक्शन है, नहीं सुनना चाहिए, नहीं लेसन नहीं लेना चाहिए। तो फिर जो नॉन कृष्ण कॉन्शियस थिंग्स हैं, उसको सुनना और उसको एक्सेप्ट करना तो दूर की बात है। इवन इफ ही स्पीक्स अबाउट कृष्ण, सच अ लेसन शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। क्यों एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, इतना फेनेटिक क्यों है? इसलिए स्पेशली गौड़ी वैष्णव को कई लोग जो है फेनेटिक समझते हैं, बट वी आर हैप्पी टू बी फेनेटिक देन टू डिस्ट्रॉय आवर कॉन्शियसनेस। ट्रू वैष्णव, गौड़ी वैष्णव जो इंस्पायर्ड है टू डेवलप फुल फ्लेज्ड फॉर्म ऑफ लव फॉर कृष्णा, प्योर लव फॉर कृष्णा, उनके लिए हम एक चर्चा कर रहे हैं, बाकी लोग के लिए। आप में से किनको किनका ये इच्छा है कि कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से और शुद्धतम मात्रा में प्रेम को विकसित करना, टू डेवलप फुल फ्लेश्ड एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव फॉर कृष्ण, इस प्रकार का प्रेम विकसित करने की किसकी इच्छा है? तो उनके लिए बात की जा रही है। बाकी लोग जो है फिर कर सकते हैं अपने मन के हिसाब से जैसा भी करना चाहे, दे आर फ्री। ठीक है, इसलिए आप बाद में ब्लेम मत करिएगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ये सबके लिए नहीं है, जिनका ऐसा इच्छा है उनके लिए, तो केवल 3-4 भक्तों के लिए, कभी कभी सेलेक्टेड ऑडियंस के लिए भी बोलना जरूरी है। तो उनके लिए बताते हैं सनातन गोस्वामी कि उनको कोई भी लेसन, they should not hear or take lesson from a person who is not a Vaishnava, even if he presents or speaks about Krishna. Such a lesson should not be accepted, for it is like milk touched by the lips of a serpent. मतलब कि जैसे मिल्क होता है, दूध होता है, वो किसी विषैले सांप के द्वारा अगर स्पर्श कर दिया जाए तो वो पॉइजनस हो जाता है। उसी प्रकार से टीचिंग्स ऑफ श्रीमद् भगवत गीता, टीचिंग्स ऑफ श्रीमद् भागवतम एंड कृष्णाज पास टाइम्स, कृष्णाज होली नेम, कृष्ण की शिक्षाएं, कृष्ण की लीलाएं एंड भगवत गीता, ये सब की शिक्षाएं क्या हो जाती है? पॉइजनस हो जाती है। एंड दे ओनली क्रिएट डिस्टर्बेंसेस इन द सोसाइटी, केवल डिस्टर्बेंसेस का कारण बनती है और कुछ नहीं बनती। आज मार्केट में, सोसाइटी में कितने ही अलग अलग वैरायटी के कृष्णा रिलेटेड जो चीजें हैं प्रोड्यूस की गई, कृष्ण से संबंधित कितनी सारी मूवीज निकल गई, कितने टीवी सीरियल निकल गए, कितने ड्रामास बना दिए, कितने सॉन्ग्स बना दिए गए, और भगवद गीता के बेस पे, टीचिंग्स ऑफ भगवद गीता के आधार पे कितने सारे कार्य हुए हैं, बट नॉट इवन अ सिंगल सच प्रेजेंटेशन हैज ट्रांसफॉर्म द हार्ट ऑफ अ पर्सन। एक एक भी प्रेजेंटेशन इस प्रकार का लोगों के हृदय को सही मायने में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाया। केवल और केवल जो कृष्ण के शुद्ध भक्त है, जब कृष्ण के बारे में बताते हैं, शिक्षाएं देते हैं, प्रेजेंट करते हैं, उसी का प्रभाव पड़ता है। बाकी दूसरा क्या करता है? दूसरा पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाना तो दूर की बात है, वो विष की तरह काम करता है, पॉइजनस होता है। वो पॉइजन के कारण व्यक्ति और गलत डायरेक्शन में चला जाता है, कृष्ण की शुद्ध भक्ति को एक्सेप्ट करने की जगह बजाय कृष्ण कॉन्शियस वे में, कृष्ण कॉन्शियस नहीं बोलेंगे उसको,
फ्लेवर ऑफ स्पिरिचुअल फ्लेवर या कृष्ण फ्लेवर के तरीके से सेंस ग्रेटिफिकेशन के कार्य में लगता है, करता है अपने अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन की एक्टिविटीज को कृष्ण के थ्रू प्रूफ करता है। ये है डेविएशन, इसको बोलते हैं पॉइजन, और डिग्रेडेड हो जाता है। इसलिए साफ इंजंक्शन है दैट वन शुड नॉट एसोसिएट विथ दोज हु आर नॉन डिवोटीज। सो रूप सनातन गोस्वामी अपने आप को इसलिए बोल रहे हैं, एक्चुअली वी बिलोंग टू द कास्ट ऑफ मीट ईटर्स बिकॉज वी आर सर्वेंट्स ऑफ मीट ईटर्स। हम लोग मीट ईटर मिलेच्छ जाति को बिलोंग करते हैं क्योंकि हम मिलेच्छ लोगों के सेवक बन चुके हैं। So indeed, our activities are exactly like those of the meat eaters. Because we always associate with such people, we are inimical toward the cows and brahmanas. So ऐसे थे नहीं वो लोग, बट स्टिल दे आर एक्सेप्टिंग, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने, क्योंकि ये गो ब्राह्मण के विरोधी लोग जो हैं, और मीट ईटर्स जो हैं, चार नियम तोड़ने वाले लोगों का हम संग कर रहे हैं, उनका हम सेवा कर रहे हैं, उनके अंडर में है। तो हम भी उन्हीं की तरह हो गए इस प्रकार से अपने आप, इसीलिए वो अपने आप को जगाई मधाई से ज्यादा जो है निम्न कोटि का देख रहे हैं। So there are two kinds of meat eaters. One who is born in a family of meat eaters and one who has learned to associate with meat eaters. दो प्रकार के मीट ईटर्स कहलाते हैं, या इसी को जनरलाइज अगर किया जाए, नॉट जस्ट मीट ईटर्स, दो प्रकार के पापी लोग कहलाते हैं। दो प्रकार के लोग जो चार नियम तोड़ने में एक्सपर्ट होते हैं। एक तो जो ऐसे समाज में जन्म लिए हैं और चार नियम तोड़ते हैं, और दूसरे जो ऐसे लोगों का साथ संग करते हैं। they also fall in the same category. So from Srila Rupa and Sanatan Goswami, formerly the Bir Khasan Sakar Malik, we can learn how one attains the character of a meat eater simply by associating with meat eaters. अच्छा, ये संघ का प्रभाव। जस्ट लाइक महाप्रभु बोले कि जो वैष्णव संघ करता है उसको मैं वैष्णव समझता हूँ, एक्सेप्ट कर लेते हैं। भगवान का ये स्वभाव है। कोई शुद्ध भक्त का संग करता है, शुद्ध भक्त का सेवक बन जाता है, तो उसको भी भगवान शुद्ध भक्त मान लेते हैं। हम लोग मॉर्निंग में भी चर्चा कर रहे थे, ये हमारे लिए होप गिविंग है। दिस इज होप गिविंग फॉर अस। हम भक्त वैष्णव बनना इतना आसान नहीं है। व्हाट काइंड ऑफ वैष्णव वी आर, वी ओनली नो, कोई मालूम है। एक्सटर्नली वी मे चैंट, वी मे सर्व कृष्णा, बट एक्सटर्नल जो एक्टिविटीज है, दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर कृष्णा, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं। पर इंटरनल अंतःकरण में क्या है आपके, तो कृष्णा उसको देखते हैं। कृष्णा इज वेरी, उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव लवर। और एक और शब्द होता है, ये लविंग डीलिंग्स में जो व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं उनमें एक और शब्द होता है, एक एक्सक्लूसिव लवर होता है और एक और शब्द मुझे याद नहीं आ रहा। सो कृष्णा इज दैट काइंड ऑफ लवर, इज मोर इंटरेस्टेड। उनको ये ज्यादा इंटरेस्ट नहीं कि कौन को कितना प्रेम कर रहा है। इज इंटरेस्टेड पॉजिटिव लवर। हाँ, यस, पॉजिटिव लवर जो होते हैं, they cannot tolerate somebody else uh, coming into the love between their loving exchanges। अपने लवर के साथ किसी और को टॉलरेट नहीं कर सकते। uh, ये प्रोपेंसिटी इस भौतिक संसार में परवर्टेड रूप में दिखती है। जब कोई हस्बैंड वाइफ होता है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, या कोई फ्रेंड्स फ्रेंड्स होते हैं, तो वो लोग ये टॉलरेट नहीं कर पाते कि कोई तीसरे व्यक्ति को ये ज्यादा भाव क्यों दे रहे हैं, उनके साथ क्यों जा रहा है, उनके साथ बात क्यों कर रहा है। इस प्रकार इसको बोलते हैं पॉजिटिव लवर। लेकिन ये भौतिक संसार में परवर्टेड होता है, ये घटिया चीज, ये बेकार, इस प्रकार का पोजेशन अपने आप को, इसको बोलते हैं ममता का भाव। ममता मतलब वो सोचता है कि ये मेरा है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा प्रॉपर्टी। इसको पुरुष अभिमान बोला जाता है, अपने आप को इंजॉयर समझते हुए। दिस इज फॉल्स ईगो। और यही हमारे
भौतिक बंधन का कारण है, हमारी बर्बादी का कारण बनता है इस संसार में। किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी स्थान है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी पोजीशन है, सिचुएशन है, उसके प्रति अगर हमने पॉजिटिव मेंटेलिटी रख लिया कि इट बिलोंग्स टू, और ही बिलोंग्स टू, सी बिलोंग्स टू मी ओनली, ये पॉजिटिव मेंटेलिटी कोई रखता है, तो ये उसके जो है परपेचुअल बाइंडिंग इन दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस का कारण बन जाता है, नित्य रूप से बंधन का कारण बनता है, और वो हेलिस कंडीशन ऑफ लाइफ की तरफ जाता है। ये पॉजिटिव मेंटेलिटी बहुत ही ज्यादा डेंजरस मेंटेलिटी है। इसके भी जो है नरक बने हुए हैं कि जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं विथ रिगार्ड्स टू द थिंग्स विच बिलोंग्स टू देम, पर्सन जो उनके कांटेक्ट में, एसोसिएशन में, रिलेशनशिप में आते हैं। तो इस पॉजिटिव मेंटालिटी के कारण वो अनेकों प्रकार से अन्य लोगों के प्रति दुर्व्यवहार करने से जो है वंचित नहीं रह पाते हैं, वो दुर्व्यवहार कर बैठते हैं। जैसे लोगों को भयानक पाप मिलता है और नरक में जाते हैं। लेकिन यही पॉजिटिव मेंटालिटी ओरिजिनल फॉर्म में, प्योर फॉर्म में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होती है between Krishna and his devotees. So Krishna also, he is also possessive, but that is true possession. कृष्ण को ट्रू पोजीशन। तो कृष्ण जो है वो देखते हैं, कोई भक्त कितना कृष्ण को पुकार रहा है, कितना सेवा कर रहा है। कृष्ण बोलते हैं हाँ दैट्स ऑल राइट, वेरी नाइस, बट व्हाट इज देयर इन हिज हार्ट, उसके हृदय में कौन है, उसके हृदय में अभी भी बैठे हुए हैं। वो हृदय खोल के भगवान देखते रहते हैं, बार बार टेस्ट करते रहते हैं, अरे अभी भी इसके हृदय में पत्नी के लिए जगह है, बच्चों के लिए जगह है, माँ बाप के लिए जगह है, सोसाइटी के लिए जगह है, इस संसार के कुछ पोजीशन को प्राप्त करने के लिए जगह है, कुछ और कुछ कमाने के लिए जगह है, पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए अनेकों प्रकार की चीजें हैं, अभी पूरी तरीके से मेरा नहीं है, या अभी मैं इसका पूरी तरीके से नहीं हुआ हूँ। सो कृष्ण को फिर वो एक बैड टेस्ट देता है, बैड टेस्ट, है ना। जैसे आपको बहुत सुंदर स्वीट राइस दिया जाए, बहुत अच्छे से कुकिंग किया गया है, लेकिन उसको खाते ही ऐसे ऐसे कर दो आप, तो इसका मतलब क्या है, उसमें रेत पड़ा हुआ है, डस्ट पार्टिकल्स है, कंकड़ कंकड़ अगर उसमें पड़े हैं, 10-15 छोटे छोटे कंकड़ पड़े हुए हैं, कितना भी अच्छा स्वीट राइस हो, आपको भाएगा नहीं। उसी प्रकार से कृष्ण को भी ऐसा महसूस होता है। बट a devotee whose heart is completely pure and freed from all other kinds of possessiveness, one who only possesses Krishna, या इसीलिए कुंती महारानी भी प्रार्थना करती है ना, कुंती महारानी क्या बोलते हैं, नमो अकिंचन वित्ताय, आत्मा रामाय शांताय, नमो अकिंचन वित्ताय, ओ द प्रॉपर्टी ऑफ impoverished, materially impoverished one, कि हे कृष्ण आप उनकी संपत्ति है, किनके, जिनका इस संसार में कुछ भी पजेस करने के लिए, कुछ भी क्लेम करने का अपना नहीं, अपना क्लेम करने वाला कुछ भी नहीं, दे डू नॉट पजेस एनीथिंग। भले ही वो पूरे पृथ्वी का राजा हो सकता है, लेकिन वो अपना पोजीशन में नहीं मानता है, वो ऐसा फील नहीं करता है, ऐसा नहीं सोचता है कि ये मेरा पोजीशन में, या मैं किसी के लिए हूँ, या इस संसार का कोई वस्तु व्यक्ति मेरा है, या मैं किसी का, ये सब फील नहीं करता। उसका कॉन्शियस रहता है कि कृष्ण मेरे हैं और मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण मेरे स्वामी हैं, ही इज माई इंजॉयर, ही इज माई प्रोप्रिएटर, ही इज माई कंट्रोलर, and I'm supposed to be enjoyed by him only, supposed to be his servant, उनका सेवक, और उनको सुख देने के निमित्त मैं बनाऊं। ये जो कॉन्शियसनेस रखता है, तो कृष्ण अकिंचन वित्ताय नमो निष्किंचन, निष्किंचन, निष्किंचन भगवत भजनोन्मुखस्य, महाप्रभु भी बोलते हैं इसके बारे में। सो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, फ्रॉम श्रील रूप गोस्वामी and सनातन गोस्वामी we can learn how one attains the character of a meat eater simply by associating with meat eaters। जो चार नियम तोड़ने वाले लोग हैं,
उनका संग करने मात्र से हम वो उनके जैसे बन जाते हैं। At the present moment in India, the presidential offices are occupied by many so-called Brahmanas, but the state maintains slaughterhouses for killing cows and makes propaganda against Vedic civilization. कुछ लोग होते हैं जो नाम मात्र के लिए ऊंचे कास्ट से होते हैं। थोड़ा दरवाजा खोल दो, चला जाएगा। नाम मात्र के लिए ऊंचे कास्ट से होते हैं, तो वो लोग खुद पर्सनली मीट ईटिंग नहीं करते हैं। लेकिन वो ये स्लॉटर हाउस है जिसको सैंक्शन करते हैं, या कुछ लोग तो इसका बिजनेस करते हैं। हाँ, मैंने कुछ साल पहले सुना था कि इंडिया का जो सबसे बड़ा ये बीफ एक्सपोर्टर है, गाय के मांस को बेचने वाला व्यक्ति है, वो कौन व्यक्ति है? जो मीट ईटिंग करता नहीं, खुद मांस, किसी भी प्रकार का मांस नहीं खाता है। हाँ, लेकिन हजारों की संख्या में डेली गाय को कटवा के उस मांस बेचता है। तो क्या ऐसा व्यक्ति बोल सकता है कि मैं पापी नहीं हूँ? हाँ, मैं मीट ईटर नहीं। हाँ, वो तो सबसे बड़ा मीट ईटर कहलाएगा। हाँ, क्योंकि वो एक मुंह से नहीं खा रहा है, वो लाखों मुंह से खा रहा है, मीट ईटिंग कर रहा है। इसलिए association matters, or killing cows and makes propaganda against Vedic civilization. The first principle of Vedic civilization is the evidence of meat eating and intoxication. Avoidance of meat eating and intoxication. वैदिक सभ्यता का ये सबसे पहला सिद्धांत है कि मांसाहार और नशा, इसको त्याग देना। Presently in India, intoxication and meat eating are encouraged, and the so-called learned Brahmanas presiding over this state of affairs have certainly become degraded according to the standard given herein by Srila Rupa Goswami and Sanatana Goswami. These so-called Brahmanas give sanction to the slaughterhouses for the sake of a fat salary, and they do not protest these abominable activities. है ना? कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्टली खुद भी ये स्लॉटर हाउस इंटॉक्सिकेशन का बिजनेस भी नहीं करते, लेकिन इसको सैंक्शन करते हैं, उसका कमीशन लेते हैं। और बोलते हैं हम तो मीट ईटिंग भी नहीं करते, इंटॉक्सिकेशन भी नहीं करते, हम तो ब्राह्मण हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन पोजीशन में बैठ करके ये सब चीजें अलाउ करते हैं फॉर द सेक ऑफ फैट सैलरीज और फैट कमीशंस। So they are also degraded as much as those who are actually engaged in doing these sinful activities. So by uh, deprecating the principles of Vedic civilization and supporting cow killing, they are immediately degraded to the platform of Mlechas and Yavanas. वैदिक सभ्यता के सिद्धांतों का उल्लंघन करके और काउ किलिंग, गौ हत्या का सपोर्ट करने के कारण ये जो तथाकथित पॉलिटिशियंस हैं, हाँ, वो भी भले ही पर्सनली कितने ही अपने आप को जो है पाप रहित समझें, हाँ, कितने पुण्यवान समझें, हाँ, लेकिन वो भी इसी प्लेटफॉर्म के म्लेच्छ और यवन कैटेगरी में आते हैं। हाँ। So Mleccha is a meat eater and Yavana is one who has deviated from Vedic culture. म्लेच्छ किसको बोलते हैं? जो मीट ईटर होता है उसको म्लेच्छ बोला जाता है। हाँ, यवन कौन होता है? जो वैदिक सभ्यता से डेविएट हो चुका है, वैदिक सिद्धांतों को जो पालन नहीं करता। हाँ, so unfortunately such Mlecchas and Yavanas are in executive power. How then can there be peace and prosperity in this state? The king or the president must be the representative of the supreme personality of God. When Maharaj Yudhishthir accepted the rule of Bharatvarsha, formerly this entire planet including all the seas and land, he took sanction from authorities like Bhishmadev and Lord Krishna. So he thus ruled the entire world according to religious principles. At the present moment, however, heads of state do not care for religious principles. If a religious people vote on an issue, even though it be against the principles of the Shastras, the bills will be passed. सेंसर बोर्ड, सेंसर बोर्ड में ये सारे सेंस खत्म हो चुके हैं। देयर इज नो सेंस, नाम ही बस रह गया सेंसर बोर्ड। तो जो इरिलीजियस चीजें हैं, इरिलीजियस
एक्टिविटीज हैं वो इमीडिएटली सैंक्शन हो जाती हैं। और जो रिलीजियस चीजें होगी उसको सैंक्शन करने में हजारों प्रकार के प्रश्न उठाए जाएंगे। अरे इससे देश में विभाजन हो जाएगा, इससे देश जो है कुछ सेक्टेरियन मैसेज जाएगा। ये और क्या बोलते हैं कि इससे लोग जो है एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव पैदा करेंगे। हाँ, तो ऐसे धार्मिक चीजों को अगर प्रोपोगेट करना हो तो ये सारी बातें करते हैं। और जब इस प्रकार के नॉनसेंस चार नियम तोड़ने वाली चीजें होती हैं तो उसको अच्छे से प्रोपोगेट करो। ये सोसाइटी में प्रेम प्रदान करेगा, प्रेम को बढ़ाएगा। हाँ, ये लव स्टोरीज है सब प्रोपोगेट करो, ये सोसाइटी में प्रेम को बढ़ाएगा। The president and heads of state become sinful by agreeing to such abominable activities। ये ध्यान रहे। हाँ, कि चाहे कोई व्यक्ति पर्सनली खुद जो है पाप नहीं कर रहा है, लेकिन simply by agreeing to abominable activities one is also degraded to the same category of us। हाँ, इसलिए it matters a lot कि हम कैसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, किनके साथ हम एग्री कर रहे हैं और किनको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। If we are appreciating persons who are against Vedic culture, who are against Krishna consciousness, then we also fall in the same category। प्रभुपाद जी मायावादियों के बारे में, मायावादियों को जब भी मौका मिलता था प्रभुपाद जी कभी चूकते नहीं थे। इमीडिएटली मायावादियों को ब्लास्ट कर देते थे। प्रभुपाद जी एक बार बोले कि कृष्ण कॉन्शियसनेस में सारी चीजें मैंने अपने पिताजी से सीखा है, क्योंकि बचपन से उनके पिताजी सब कुछ सिखाए, कैसे भगवान का पूजा करना है, आरती करना है, भोग लगाना है, जपा करना है, भागवत पढ़ना है, ये सब पढ़ना है। लेकिन बोले प्रभुपाद जी एक बार बोले कि वन थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम माई स्पिरिचुअल मास्टर्स वेरी बोल्डली। बहुत स्ट्रांग तरीके से मैंने एक चीज अपने गुरु से सीखा है। बाकी पिताजी से सब कुछ सीखा है, गुरु से एक चीज सीखा है। क्या? नेवर लूज द अपॉर्चुनिटी टू ब्लास्ट मायावादी। मायावादियों को ब्लास्ट करने का अपॉर्चुनिटी कभी लूज नहीं करना, जैसे मौका मिले इमीडिएटली। क्योंकि शिला भक्ति ठाकुर प्रभुपाद यूज्ड टू डू दैट। तो बोले प्रभुपाद जी बोले मैं भी यही उनका उनका खून मेरे अंदर भी इस प्रकार से है। और प्रभुपाद जी भी कभी अपॉर्चुनिटी छोड़ते नहीं थे। तो एक बार एक शिष्य जो है वो हो गया, गुस्सा हो गया, नाराज हो गया। और वो उसको लगता था कि प्रभुपाद जी कुछ भी आए, कुछ भी डिस्कशन हो रहा है, कहीं से थोड़ा भी कुछ चीज ऐसा आया इमीडिएटली मायावादियों को, साइंटिस्ट को ढोना चालू कर देते। तो उसको लगता था इतना ज्यादा क्यों करना। हाँ, मायावादी वाई वाई शुड वी मेंटेन हेट्रेडनेस टुवर्ड्स एनीबॉडी। कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या हमको ये सिखाता है? ऐसा उसका प्रश्न था। ऐसा मुझे कुछ भक्त लोग कभी भी बोलते हैं कि क्या कृष्णा हमको, डज कृष्णा टीच अस टू अनलव समबडी? इज इट रिक्वायर्ड टू अनलव समबडी इन ऑर्डर टू लव कृष्णा? कृष्ण को प्रेम करने के लिए क्या किसी को नफरत करने की जरूरत है? यही सिखाता है, यही आप सिखाते हो। कृष्ण कृष्ण को प्रेम करना सिखाओ, दूसरे लोगों को नफरत करना क्यों सिखाते हो? सो ऐसे उसको भी इस प्रकार से आ रहा था। सो प्रभा जी उसको बोल्डली बोले, बिकॉज यू आर ऑल्सो अ मायावादी, दैट्स व्हाई यू कैन नॉट हियर क्रिटिसिज्म ऑफ अ मायावादी। मायावादी का निंदा आप नहीं सुन सकते हो बिकॉज इनसाइड यू आर ऑल्सो मायावादी। तभी आप नहीं सुन पाएंगे। हम जिसको सपोर्ट करेंगे उसका निंदा हम कैसे सुन सकते हैं? जैसे हम लोग के सामने अगर कोई कृष्ण का निंदा करेगा तो हम सुन पाएंगे? हाँ, इमीडिएटली ब्लास्ट कर देंगे। समझ पाए ना? क्योंकि जिसके प्रति हमको अफेक्शन होगा, प्रेम होगा, उसका निंदा कैसे सुन सकते हैं? उसी प्रकार से जो मायावादी होते हैं, नास्तिक होते हैं, सेंस ग्रेटिफायर होते हैं, जो कृष्ण के इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट कार्य करते हैं, कृष्ण का मिस यूज करना चाहते हैं। सो उनका निंदा अगर सुनने में हमको कड़वाहट लग रही, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, और हमको लगता है क्यों उनके प्रति नफरत की भावना पैदा की जा रही, सो देन वी ऑल्सो फॉल इन द सेम कैटेगरी। सो वी हैव नो इंटरेस्ट इन क्रिएटिंग हेट्रेडनेस टुवर्ड एनी स्पेसिफिक पर्सन। तो एक व्यक्ति विशेष के प्रति नफरत क्रिएट करने की बात नहीं। हाँ, बट कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार की फिलॉसफी को प्रोपोगेट करता है विच इज अगेंस्ट द फिलॉसफी गिवन बाय द सुप्रीम लॉर्ड, सुप्रीम अथॉरिटी,
सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्ण। सो वो फिलोसफी के प्रति हमारा हमेशा रिपल्शन रहेगा, एट्रेटनेस रहेगा। एबॉमिनेबल, उसको एबॉमिनेबल फिलोसफी बोलते हैं, एबॉमिनेबल एक्टिविटीज बोलते हैं। तो सनातन and रूप गोस्वामी is pleaded guilty to such activities. रूप सनातन गोस्वामी because they were pure Vaishnavas. लेकिन उनको they were forced to serve this म्लेच्छा गवर्नमेंट। वो जानबूझ के नहीं कर रहे थे वो लोग, ऐसा नहीं कि उनको पैसे कमाना था इसलिए वो कार्य कर रहे थे। हाँ, पैसे के लिए नहीं कर रहे थे, वो लोग को फोर्स किया गया था। उनको जो है बहुत दुख में रहते हुए उनको मिनिस्ट्रियल पोजीशन लेना पड़ा, क्योंकि नवाब हुसैन शाह ने उनको धमकी दिया था कि अगर आप हमारे मंत्री नहीं बनेंगे तो हम जितने भी ब्राह्मण हैं आप बंगाल में, ब्राह्मण हैं, गाय हैं, वैष्णव, हम सबको मार देंगे, ऐसा धमकी दिया था। तो इसलिए ऐसे लाखों की संख्या में गायों को, ब्राह्मणों को, वैष्णवों को बचाने के लिए रूप सनातन गोस्वामी अनविलिंगली दे एक्सेप्टेड सर्विस ऑफ नवाब हुसैन शाह, एक्सेप्ट करना। बट स्टिल वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम भी उसी कैटेगरी के हो गए। और जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने ऑस्ट्रिसाइज कर दिया था रूप सनातन गोस्वामी को, ब्राह्मण कम्युनिटी से निकाल दिया था, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया सब। So they therefore classified themselves among the militias, although they had been born in a Brahmin family. अपने आप को मिलिशिया कैटेगरी में वो एक्सेप्ट करते हैं। मोर कर्म, मोर कर्म मोर हाथे, गलाए बांधिया, कुविषया विष्ठा करते, दिया छे फैलाइया। अब यहाँ पे तो और बोल रहे हैं कि द टू ब्रदर्स साकर मलिक एंड दबीर खास मीन सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी very humbly submitted that due to their abominable activities, they were now bound to be bound by the neck and hands and had been thrown into a ditch filled with abominable stool-like objects of material sense enjoyment. So they are feeling like this क्योंकि ये जो मटेरियल सेंस इंजॉयमेंट, ये अपॉर्चुनिटीज फॉर मटेरियल सेंस इंजॉयमेंट जब हमारे सामने आती है तो एनी ट्रू वैष्णव विल फील लाइक दिस। कोई जो एक्चुअल जो वैष्णव होगा उसका ऐसा महसूस होगा कि मुझे जो है ये गर्त, विष्ठा गर्त, इन द टिच ऑफ द स्टूल, स्टूल पिट, जिसमें व्यक्ति मल त्यागने जाता है, उस गड्ढे में मुझे डाला जा रहा है, ऐसा उसको फील होगा। श्री रूप सनातन गोस्वामी अपने आप को महाप्रभु को बोल रहे हैं बड़े विनम्रता के साथ कि हमारे ऐसे कुविषय कर्म, इस प्रकार के जो कुकर्म है उसके कारण हमको गले और हाथ से बांध करके अ, ये ये जो है विषय विष्ठागर्त में, विष्ठागर्त में फेंक दिया गया है। had been thrown into a ditch filled with abominable stool-like objects of material sense enjoyment. लेकिन ये कौन फील कर सकता है? डिवोटी, stool-like objects of material sense enjoyment is compared with a ditch filled with stool. लेकिन ये फील कौन कर सकता है? ये फील कर सकता है एक वैष्णव जो भगवान की वास्तविक कृपा को प्राप्त किया है। A devotee who has received even slightest mercy of the Supreme Lord, वो ऐसा फील कर सकता है। अदरवाइज लोगों को तो लगता है अरे वाह, ये तो स्वर्ग है, ये तो असली धन है, असली अमृत है। यहाँ तक डिवोटी, ऐसा डिवोट, ऐसा भक्त है जो भगवान का सो कॉल्ड भक्ति करने के बल पे करता है और उसको बहुत सारा ऐश्वर्य मिल रहा है, बहुत सारा मटेरियल हैप्पीनेस मिल रहा है, सेंस एंजॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, और उसको ये फील हो रहा है वाह भगवान की कृपा हो गई, कितना अच्छा है। इसका मतलब उसका भक्ति उसने वास्तविक रूप में किया नहीं, वो समझा ही नहीं। If he thinks falling into a ditch filled with stool, uh, stool like objects of material sense enjoyment, if he thinks that is mercy of Krishna,
दैट मीन्स ही हैज नॉट परफॉर्म एनी डिवोशनल सर्विस। जब रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी पहुंचे आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम हिज मटेरियल एक्टिविटीज मटेरियल लाइफ, रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं, महाप्रभु उनको आलिंगन कर लेते हैं। हाँ, और बोलते हैं कि कृष्ण ने आपके ऊपर बड़ी विशेष कृपा की है और आपको ये विषय गर्त उस स्टूल पिट से बाहर निकाल दिया है, ऐसे मल वाले गड्ढे से आपको बाहर निकाल दिया है। क्या अच्छी कृपा की है भगवान कृष्ण आपके ऊपर। महाप्रभु ही की कृपा, लेकिन महाप्रभु वैष्णव का रोल करते हुए बोल रहे हैं। और फिर आगे महाप्रभु बोलते हैं कि देखो बुरा मत मानना, लेकिन सत्य बात बोलता हूँ। आपके पिताजी और चाचा जी हालांकि बड़े पुण्यवान हैं, बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। सज्जन है पुण्यवान मटेरियल सेंस में। और वो महाप्रभु को बहुत अप्रिशिएट करते थे और धार्मिक कार्य करते थे, कोई पाप नहीं करते थे। ये बोल रहे हैं कि हालांकि आपके पिताजी और चाचा जी बड़े सज्जन और पुण्यवान व्यक्ति हैं, हाँ, बट स्टिल दे आर लाइक इंसेक्ट्स लिविंग इन द स्टूल, मल में रहने वाले कीड़े के जैसे हैं। और आप भी वहीं पे थे, लेकिन कृष्ण ने आपके ऊपर कृपा करके उससे निकाल दिया। कहने का मतलब ये है कि रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी चाचा जी वो इतने रिच थे, इतने अमीर थे, और रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए फुल फ्लेश फॉर्म ऑफ मटेरियल हैप्पीनेस इंतजार कर रहा था। हाँ, उनके कोई पैसे की कमी नहीं थी। वो इकलौते पुत्र थे, उनके चाचा जी के कोई संतान नहीं थे और पिताजी के इकलौते पुत्र थे, दोनों की पूरी संपत्ति के एकमात्र मालिक। हाँ, और रघुनाथ दास गोस्वामी छोड़ के ना चले जाएं, इसलिए उनके पिताजी ने बहुत ही सुंदर लड़की के साथ विवाह भी करा दिया था। वो बोलते हैं अप्सरा जैसी सुंदर इसकी स्त्री है और इंद्र के जैसा ऐश्वर्य है, इतना धन संपत्ति है, ये भी उसको बांध नहीं पाया, तो और क्या बांधेगा इसको। ये ऐश्वर्य था, इतना सुख था। लेकिन महाप्रभु बोलते हैं इस चीज को या अपॉर्चुनिटीज को उसको कंपेयर करते हैं इस टू लाइक ऑब्जेक्ट्स ऑफ मटेरियल सेंस एंजॉयमेंट। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति को केवल उसी में हमेशा बांध के रखता है, ये भौतिक संसार में भौतिक चेतना में बांध के रखता है। ध्रुव सनातन गोस्वामी भी अपने आप को ऐसे फील कर रहे हैं। तो इस तात्पर्य में श्रील भक्तिवेदांत जी ठाकुर प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनके तात्पर्य को प्रभुपाद जी डायरेक्ट कोट कर रहे हैं। तो दिल थाम के सुनिएगा, ठीक है? पढ़ना है तात्पर्य पढ़ूं क्या? हाँ, सुनना चाहते हैं? कौन कौन सुनना चाहते हैं? थोड़ा धक्का लग सकता है हृदय को सुनने में। श्रील भक्तिवेदांत जी ठाकुर प्रभुपाद के तात्पर्य बहुत बोल्ड रहते हैं, तो सुनना चाहते हैं आप लोग? ठीक है, बुरा तो नहीं मानेंगे ना? 5 मिनट बचा है, या तो कल पढ़ते हैं तात्पर्य। श्रील भक्तिवेदांत जी ठाकुर हैज एक्सप्लेन्ड who विषय करता as follows. Uh, who विषय करता as follows. Because of the activities of the senses, we become subjugated to many sense gratificatory processes and are thus entangled by the laws of material nature. This entanglement is called विषय। इसको ही विषय बोला जाता है। When the sense gratificatory processes are executed by pious activity, they are called suvishaya. The word su means good and vishaya means sense objects. When the sense gratificatory activities are performed under sinful conditions, they are called kuvishaya. लेकिन विषय विष विष तो विषय, सुविषय हो या कुविषय हो, विषय इंटेंगलमेंट को विषय बोला जाता है। जैसे पॉइजन है, उसको जो है क्या बोलते हैं, कागज के गिलास में पिलाएं या लोहे के गिलास में पिलाएं, स्टील के गिलास में पिलाएं या सोने के गिलास में पिलाएं, कौन से पात्र में पीना ज्यादा अच्छा है? सोने के पात्र में पिएंगे अच्छा रहेगा। हाँ, कोई सपोज कोई सम नेस्टी सब्सटेंस, बहुत घटिया कोई चीज है, सेंस ग्रेटिफिकेशन इज टूल ओनली। सो इफ somebody is offered a stool in a golden pot, तो अच्छा है ना?
आयरन पॉट नहीं, नहीं, आयरन पॉट अच्छा नहीं, गोल्डन पॉट इज वेरी नाइस, यस, गिव मी, आई विल ड्रिंक इट। उसी प्रकार से को विषय एंड सुविषय, विषय इज इंटेंगलमेंट इन दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ of sense gratification processes. So, as such, they are compared to a stool. In other words, such things are to be avoided. To become free from Suvishaya and Kovishaya, one must engage himself in the transcendental loving service of Krishna, the Supreme Personality of Godhead. So, चाहे सुविषय हो या कुविषय हो, आफ्टर ऑल इट इज विषय और स्टूल। एंड इससे इसको अवॉइड करना चाहिए, इससे मुक्त होना चाहिए दोनों से ही। सुविषय मतलब धार्मिक तरीके से सेंस ग्रेटिफिकेशन करना, पुण्य। और कुविषय मीन्स पाप तरीके से चार नियम तोड़ते हुए जो सेंस ग्रेटिफिकेशन करता है उसको कुविषय बोला जाता है। और सुविषय मतलब बड़े सोफिस्टिकेटेड सोफिस्टिकेटेड तरीके से, रिलीजियस तरीके से, हाँ, प्रॉपर ईमानदारी से संसार में जॉब धंधा करके अपना फैमिली स्टेब्लिश करके और फिर सेंस एंजॉयमेंट करना, उसको सुविषय बोलते हैं। बट दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल फ्रॉम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू। तो इससे व्यक्ति को अपने आप को फ्री करना चाहिए बाय एंगेजिंग इन ट्रांसजेंडर लिविंग सर्विस टू कृष्णा। The activities of devotional service are free from the contamination of material qualities. Therefore, to be free from the reactions of suvisha and kuvisha, one must take to Krishna consciousness. इसलिए अपने आप को इस सुविषय और कुविषय से मुक्त करने के लिए कृष्ण भावनामृत का आश्रय लेना चाहिए। In that way, one will save himself from contamination. In this connection, Sri Narottam Das Thakur has sung, कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषेर भांडा, अमृत बलिया जेबा खाए, नाना योनि सदा फिरे कदर भक्षण करे, तार जन्म अधा पाते जाए। हाँ, कर्म कांड मीन्स, हाँ, ये पुण्य। ज्ञान कांड मीन्स मोक्ष, पुण्य करके स्वर्ग का आनंद लेना, अनेकों प्रकार के धर्म के व्रत कार्य करके पुण्य अर्जन करना। तो नरोत्तम दास ठाकुर से ये केवल विषय भांडा, ये केवल विष, का पात्र है, पॉइजन। अमृत बलिया जेवा खाए, और इसको अमृत समझ करके जो खाएगा, हाँ, ये बोलेगा अरे ये तो कर्म कांड है, ये तो पुण्य है, हाँ, ये तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई पाप क्या है, इसमें क्या खराब है? ये अमृत समझ करके जो खाता है, तो बताया जा रहा है कि नाना योनि सदा फिरे, इज ऑलवेज जस्ट रोटेटिंग इन डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज, नाना प्रकार की योनियों में घूमता रहता है। और क्या करता है, ये तो बहुत हैवी है, कदर्य भक्षण करे। कदर्य मीन्स स्टूल, मल। इस प्रकार से नाना योनि में भ्रमण करते करते मल का भक्षण करता रहता है व्यक्ति, इन द नेम ऑफ परफॉर्मिंग रिलीजियस एक्टिविटीज, पायस एक्टिविटीज, कर्मकांड, और सो कॉल्ड जो है लीगल, सो कॉल्ड लीगल, लीगल मटेरियल हैप्पीनेस। तार जन्म अधा पाते जाए, उसका जन्म अधा पाते नरक की तरफ चला जाता है। तो शुभ विषय एंड कुविषय both fall under the category of karma kanda. Now, there is another kanda, platform of activity called jnana kanda, or philosophical speculation about the effects of kuvishaya and suvishaya with the intention to find out the means of deliverance from material entanglement. हाँ, तो ये सुविषय और कुविषय दोनों जो है कर्म कांड में आता है। हम्म, अब ये समझना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन एटलीस्ट श्रील भक्ति ठाकुर प्रभुपाद लिख रहे हैं, सो वी जस्ट एक्सेप्ट ऑन हिज अथॉरिटी। कुविषय, सुविषय तो समझ में आता है, सुविषय मतलब पुण्य कर्म है, इसको कर्म कांड बोलते हैं। लेकिन ये कुविषय कैसे कर्म कांड में आता है? कुविषय मतलब पाप कर्म करना, है ना, सिंफुल एक्टिविटीज करना, ये चार नियम तोड़ना, ये सब बोल रहे हैं, दैट इज दैट ऑल्सो फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ कर्म कांड, वो भी कर्म कांड है। इसको कैसे समझें? इसको ऐसे समझ सकते हैं, बिकॉज द मेंटेलिटी इज द सेम, कोई अंतर नहीं है। पैकेजिंग आप कुछ भी कर दो, क्या फर्क पड़ता है? इसको मैं क्या नाम है, कुछ भी नाम दो, एक ही नाम है, लस्ट। पैकेजिंग कुछ भी डालिए, हाँ, कोई गंदा वस्तु है, उसको कोई डायरेक्ट बेच रहा है,
और कोई अच्छा पैकेजिंग करके बेच रहा है, तो वस्तु तो चेंज नहीं होगी ना। इसी प्रकार से दोनों ही कैटेगरी ऑफ कर्म कांड में आता है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं, जो पाप कर्म होता है किसी सोसाइटी में, इसलिए जो लोग ये जो होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं ये, इसलिए ये सब सारे धर्म पुण्य ये सबको त्याग देते हैं, ये सोच करके कि अरे ये सब भी करके तो वही चीज किया जा रहा है ना। आप सोसाइटी के प्रेशर में आकर के बस अपने आप को बचाने के लिए आप जो है पाप नहीं करना चाहते, क्योंकि सोसाइटी आपको नाम लेगी। जस्ट लाइक रिलेशन बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन, अगर बिना विवाह के संबंध रखेगा तो सोसाइटी नाम रखेगी, सोसाइटी बोलेगी, 10 तरह की बातें सब बोलेगी। तो इसलिए ठीक है भाई, फेरे लगा लो और फिर संबंध रखो। हाँ, तो उसको बोलते हैं ये अच्छा है और ये खराब है। तो जो एजुकेटेड लोग होते हैं आजकल के, तो जब उनको हायर पर्पस नहीं बताया जाता है तो इसलिए वो लोग ऑब्जेक्ट करते हैं, यार इसमें अंतर क्या है भाई। तो इसलिए उनका एक इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऑब्जेक्शन गलत नहीं भी है। हाँ, क्योंकि दोनों में है, कार्य तो एक ही हो रहा है, दोनों में कोई खास कोई अंतर नहीं है। वो बस सोसाइटी में आपका नाम खराब ना हो इसलिए आप इस तरीके से कर रहे हो कर्मकांड, सो कॉल्ड पायस तरीके से कर रहे हो, धार्मिक तरीके से कर रहे हो। लेकिन एक ऐसी सोसाइटी एग्जिस्ट करती है अगर कहीं पे, जहाँ पे ये सबको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे लिविंग कल्चर है वेस्टर्न कंट्रीज में, वहाँ पे कॉमन हो गया है, तो वहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो वहाँ पे बिना ये सब नियम कानून पालन किए कर रहे हैं लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटी। तो कार्य तो वही हो रहा है, इधर भी कार्य वही हो रहा है। तो मेंटेलिटी, तो जो मॉडर्न एजुकेटेड लोग होते हैं वो दोनों में मेंटेलिटी को भाप पाते हैं, मेंटेलिटी देख रहे हैं कि दोनों में सेम ही है। तो मैं फिर इतना सारा मगजमारी क्यों करूं, ये सब डायरेक्ट करता हूँ ना। तो इसलिए जब पर्पस क्लियर नहीं होता है, तो ये जो कर्मकांड की एक्टिविटीज हैं, ये सो कॉल्ड रिलीजियस फंक्शंस हैं, व्रत है और धार्मिक तरीके से सुख भोग करने की जो चीजें हैं, ये अप्रिशिएट नहीं कर पाता है जो यंगर जनरेशन होते हैं, जो एजुकेटेड होते हैं, सो कॉल्ड, है ना, पर्पस क्लियर ना होने के कारण। तो इस पॉइंट से हम समझ सकते हैं कि दोनों ही जो है कर्मकांड की कैटेगरी में फॉल होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पर्पस एक ही है दोनों का ही। क्या? सेंस ग्रेटिफिकेशन करना। ये सोसाइटी इस तरीके से सेंस ग्रेटिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं करेगी, मेरा नाम खराब होगा, मुझे बदनामी मिलेगी, इसलिए मैं इस तरह से नहीं करूंगा, इस तरीके से करूंगा, क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं करने वाला है, इसलिए इस तरीके से करूंगा। लेकिन बात तो वही है भाई। हाँ, तो इसलिए जो वैष्णवाचार्य बताते हैं कि ये दोनों ही, चाहे कुविषय या सुविषय है, ये दोनों ही एबॉमिनेबल है, घटिया है। ये दोनों को ही त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, अगर कोई वास्तविक अपने जीवन में लाभ प्राप्त करना चाहता है। अदरवाइज वो भटकता रहेगा केवल कर्मकांड। तो ये कर्मकांड का विषय सब्जेक्ट मैटर हो गया। एंड देयर इज अनदर कांड। हाँ, श्रील भक्ति सावित्री ठाकुर प्रभुपाद कितना लॉजिकली एंड सो ब्यूटीफुली इज एक्सप्लेनिंग ये सब, कि एक दूसरा कांड होता है जो कर्म कांड से की चीजों को समझ जाते हैं, कि चाहे रिलीजियस वे में हो या नॉन रिलीजियस वे में, पाप के तरीके से या पुण्य के तरीके से हो, ये दोनों क्या है, सेंस ग्रेटिफिकेशन है, विषय है, भोग है, ये पॉइजन है, और ये हमको संसार में केवल दुखी प्रदान करने वाला है। तो वो लोग क्या करते हैं, देन दे टेक द पाथ ऑफ ज्ञान कांड। बट दिस इज ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ illusion या another kind of poison होती है, ज्ञान कांड में लोग नहीं समझ पाते, लेकिन वैष्णव कैन अंडरस्टैंड। तो प्रभुपाद जी, श्रील भक्तिवेदांत प्रभुपाद जी इसको समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सो देर इज अनदर कांड, प्लेटफॉर्म ऑफ एक्टिविटी इसके ऊपर, कॉल्ड ज्ञान कांड, और फिलोसफिकल स्पेकुलेशन अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ को विषय एंड सुविषय with the intention to find out the means of deliverance from material entanglement। एक दूसरा कांड होता है जो ये कुविषय और सुविषय से अपने आप को मुक्त करके इस बंधन से निकालना बाहर, कि मैं फंस गया हूँ, सेंस ग्रेटिफिकेशन कर करके केवल दुख मिल रहा है, नाना योनि में भ्रमण करना पड़ रहा है। तो वहां से निकालना चाहता है व्यक्ति अपने आप को। सो ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ज्ञान कांड, वन में गिव अप द ऑब्जेक्ट्स ऑफ कु विषय एंड सुविषय। जैसे ज्ञान कांड के प्लेटफॉर्म में जब कोई जाता है, तो ये कु विषय एंड सुविषय के ऑब्जेक्ट्स को त्याग देता है भले ही, बट दैट इज नॉट द परफेक्शन ऑफ लाइफ, वो भी जीवन की सिद्धि नहीं है। Perfection is transcendental to both Jnana Kanda and Karma Kanda. It is on the platform of devotional service. If we do not take to devotional service in Krishna consciousness, we have to remain within this material world and endure
the repetition of birth and death due to the effects of Jnana Kanda and Karma Kanda. Therefore, Narottam Das Thakur says, Nana Joni Sada Phire, Kadarya Bhakshana Kare, Tara Janma Adha Pate Jai. नरोत्तम दास ठाकुर इसलिए बोलते हैं कि ज्ञान कांड और कर्म कांड दोनों ही विषेर भांड है. One travels throughout various species of life and eats all kinds of nonsense. All kinds of nonsense. ये all kinds of nonsense मतलब ये सारी चीजें with regards to body, mind, intellect, nonsense ही कार्य करता है. इसीलिए for any true or genuine Vaishnava, you can immediately identify, this is another nonsense. This is also another bogus. वो प्रभावित नहीं होता है, चीजों को इमीडिएटली समझ जाता है. एनीथिंग विच इज नॉट रिलेटेड विद कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण की सेवा, कृष्ण को प्रेम करने से संबंधित कुछ भी कार्य नहीं है, कुछ भी आइडियोलॉजी फिलोसफी अगर नहीं है, सो वैष्णव इमीडिएटली अंडरस्टैंड दैट दिस इज अनदर नॉनसेंस, ये भी एक दूसरा नॉनसेंस है. So a man in material existence and attached to Kubisha and Subisha is in the same position as that of a worm in a stool. यहाँ पे बता दी. इस भौतिक संसार में कोई व्यक्ति चाहे कुविषय से आसक्त हो जाए या सुविषय से आसक्त हो जाए, ये दोनों ही कंडीशन में वो क्या है, उसका स्थिति है एक मल में रहने वाले कीड़े की तरह स्थिति. मल में रहने वाले कीड़े की क्या विशेषता है? हर किसी की कुछ ना कुछ विशेषता होती है. मालूम है क्या विशेषता है? ही बिकम्स अटैच्ड while living in the stool and eating stool. वो मल में रहने के लिए आसक्त हो जाता है, वो बाहर नहीं निकलता. आप बाहर निकाल के दूर करेंगे ना, फिर दौड़ के उधर ही जाएगा, वो अटैच हो जाएगा. तो उसको भक्षण, इसलिए कदर्य भक्षण बोला गया. उसको भक्षण करने में इतना अटैच हो जाता है और इतना एक्सपर्ट हो जाता है, बहुत एक्सपर्ट होता है स्टूल ईटर, जो इंसेक्ट होता है. हाँ, फिनिश कर दे. मॉर्निंग यू पास स्टूल, अभी तो सब उसमें करते हैं, पहले के समय गांव वगैरह में वो करते थे. मॉर्निंग यू पास स्टूल, एट द एंड ऑफ द डे यू फाइंड दे आर एक्सपर्ट स्टूल ईटर्स, दे विल फिनिश इट ऑल एवरीथिंग. इसलिए बोला गया. So all these two kinds of कुविषय एंड सुविषय, दे वेरी एक्सपर्ट. और इसको बहुत ही अलग अलग तरीके से फिलोसफाइज करते हैं. हाँ, जैसे ये कुविषय, सिंफुल प्रोपेंसिटी, सिंफुल एक्टिविटीज, लिविंग कल्चर हो गया, इंटॉक्सिकेशन हो गया, मीट ईटिंग हो गया, इसको कितने इंटेलिजेंट जानने वाले लोग इसको कैसे जो है सपोर्ट करने के लिए फिलोसफाइज करते हैं, अलग अलग आइडियोलॉजीज को प्रेजेंट करते हैं और आर्ग्यूमेंट्स करते हैं. आप उनको निकाल ही नहीं सकते. दे आर एक्सपर्ट. इसको बोलते हैं स्टूल ईटर, जो होता है एक्सपर्ट होता है. वर्म, दे आर, दैट्स व्हाई दे आर कंपेयर टू वर्म इन स्टूल. एंड सिमिलरली ये जो धार्मिक लोग होते हैं, उनको आप कृष्ण भक्ति बोलोगे जाके करने के लिए, and to become free from desire for sense gratification and perform Krishna consciousness, कृष्ण का सेवा करो, कृष्ण का भजन करो, so उसको नहीं एक्सेप्ट कर पाती. they want to perform the same propensity of sense gratification in quoting, ये से कोटेड रिलीजियस कोटिंग के साथ करना चाहते हैं, और उससे वो अटैच होते हैं, उसको नहीं छोड़ेंगे, उसको छोड़ नहीं पाते. तो इसलिए कंपेयर किया गया. बट ये so Visha is in the same position that of a worm in a stool. इस प्रकार से कैसे निकल सकता है फिर? इसीलिए केवल और केवल, चाहे चाहे कोई कुविषयी व्यक्ति हो या सुविषयी व्यक्ति हो, वो मल में रहने वाले कीड़े के समान कंपेयर किया गया है. केवल और केवल कृष्ण की अगर किसी के ऊपर अहित की कृपा मिलती है किसी शुद्ध वैष्णव के माध्यम से, तब वो उससे निकल पाता है बाहर, उस चेतना से बाहर निकल जाता है. इसलिए महाप्रभु रघुनाथ गोस्वामी को बोले, अरे आप निकल गए, यू आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट, कृष्णा हैज शोड यू मर्सी. आफ्टर ऑल, वेदर इट बी मॉइस्ट और ड्राई, स्टूल इज स्टूल. यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, यानी श्रील भक्ति संस्कृत ठाकुर प्रभुपाद का तात्पर्य है. प्रभुपाद जी भी इसको कोट करते हैं, वेट स्टूल और ड्राई स्टूल, हाउ डज इट मैटर, स्टूल इज स्टूल. So whether it be moist or dry, stool is stool. Similarly, material activities may be either pious or impious, but because they are all material, they are compared to stool. ये भौतिक होने के कारण, material means they are all
directed towards the enjoyment of sense gratification in different degrees, innumerable forms. Bodily sense gratification at the platform of mind, sense gratification at the platform of intellect, and sense gratification at the platform of gross body. So it doesn't make any difference. It's the same thing, one and the same thing. So they are compared to stool, wet stool and dry stool. पायस तरीके से किया तो ड्राई स्टूल है, और इम्पायस तरीके से किया तो वेट स्टूल है। हाँ, तो ये ड्राई स्टूल वाले, हाँ, वेट स्टूल वाले को बोलते हैं पापी लोग। तो पापी लोग भी बोलते हैं तुम भी क्या कर रहे हो, वही कर रहे हो, हम भी वही कर रहे हैं, तुम भी वही कर रहे हो। लेकिन a Vaishnava who is situated in a spiritual platform, he can see and he can criticize both of them, and that criticism is perfect. Criticism means वो करना, डिफरेंशिएट करना, बताना एग्जैक्टली व्हाट इज रॉन्ग विद दिस, उसको क्रिटिसिज्म बोलते हैं। दैट क्रिटिसिज्म इज रिक्वायर्ड। इफ यू डू नॉट क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज मतलब कि कोई कार्य में, किसी कार्य को करने में क्या गलत है वो बताना जरूरी है। वो बताएंगे नहीं तो फिर वो व्यक्ति उसको कैसे छोड़ पाएगा, तो फंसा ही चला जाएगा ना। So in that sense, criticism is required. So worms cannot get out of stool by their own endeavor. ये वही चीज आ गया। हाँ, गोपाल जी लिख रहे हैं आगे। So worms, जो स्टूल में है, वो अपने खुद के प्रयास से बाहर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता बाहर? वो तो बस यू कैन जस्ट रन आउट ऑफ द स्टूल। निकल सकता है ना, कौन रोका है क्या? बिकॉज ही इज इंटॉक्सिकेटेड। उसको स्टूल में रहने के कारण और उसका जो स्मेल है, उसका जो टेस्ट है, उससे पूरी तरीके से इंटॉक्सिकेटेड है, वो पागल हो गया है और निकल ही नहीं सकता। जस्ट लाइक अ पिग। अब जो पिग होता है, सुअर होता है, उसको आप अच्छा देसी घी के में बना हुआ हलवा देंगे तो सुअर जो है स्मेल करते ही तुरंत मुंह बना लेगा और भाग जाएगा। लेकिन उसको स्टूल के पास भेज देंगे तो मस्त से पूरे चाव के साथ खाएगा, कुछ हिलाता रहता है सुअर। हाँ, तो उसी प्रकार से वो कैसे उसको त्याग पाए, बिकॉज ही इज ट्रेन्ड इन दैट वे, वो छोड़ ही नहीं पाए। इसी प्रकार से ह्यूमन बीइंग, ऐसा मनुष्य जो इस प्रकार के जो है स्टूल ईटिंग बिजनेस में पूरा एक्सपर्ट है, पूरी तरीके से ट्रेंड है, एंड ये जो अट्रैक्शन इट्स सो नेचुरल, उसको उसको फील होता है बिल्कुल, अरे आई एम मेंट फॉर दिस। अपने अंदर झांक के देख तू। हाँ, ये सब फिर आइडियोलॉजीज बनाई जाती है, इसके ऊपर मूवीज बनाते हैं और सब प्रोपोगेट करते हैं कि तू अपने अंदर झांक के देख कि तुझे क्या चाहिए, अपनी कहानी खुद बना। क्या चाहिए, अंदर जाके देखेगा तो क्या चाहिए। वही नेस्टी सब्सटेंस स्टूल भरा हुआ है, उसी के प्रति डिफरेंट 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 काइंड्स ऑफ स्टूल को खाने के लिए इंस्पिरेशन भरा पड़ा है। एक एक वेराइटी ऑफ मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन छोड़ेगा, दूसरा वेराइटी ऑफ मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन पकड़ लेगा। तो अनटिल अनलेस, जब तक उसको कोई वैष्णव मिलेगा नहीं जो उसको समझा सके, बता सके कि दिस इज ऑल नॉनसेंस बिजनेस, ये सारे जितने भी अलग अलग वेराइटी के मटेरियल एक्टिविटीज है, ये सेंस ग्रेटिफिकेशन है, ये स्टूल ईटिंग बिजनेस है। गिव अप ऑल दिस नॉनसेंस एंड टेक शेल्टर ऑफ कृष्णास लोटस फीट, ये बताना जरूरी है। हाँ। So similarly, the worms cannot get out of this out of his stool by their own endeavor. Similarly, those who are overly attached to material existence cannot get out of materialism and suddenly become Krishna conscious. जो लोग इस प्रकार से बहुत ज्यादा मटेरियलिज्म के प्रति आसक्त हैं, अटैच हैं, वो अपने आप अपने एफर्ट से या अपने बुद्धि से या खुद से सोचने पे नहीं निकल पाएंगे बाहर। हाँ, खुद से विचार करने पे। हाँ, इसलिए ये फिलोसफी बिल्कुल नॉनसेंस है, बोगस है कि खुद अपने आप के बारे में खुद सोचो, खुद जानो, अपनी स्टोरी खुद बनाओ। क्या अपनी स्टोरी बनाएगा? रियलिटी ही पता नहीं, अपने आप को जानता है वो, या अपनी स्टोरी खुद बनाएगा? अपने आप को तो जानता भी नहीं कि मैं कौन, क्या स्टोरी बनाएगा, इस संसार में भ्रमित रहेगा। तो फॉर्चुनेटली वो जो व्यक्ति था, क्या नाम था, वेद, तमाशा मूवी में, फाइनली कम से कम 25-30 साल जीवन यापन करने के बाद उसको एटलीस्ट इतना रियलाइज हुआ कि मैं नॉनसेंस जगह फंस गया। तो वो अप्रोच किया किसी के पास, और वो मूर्ख व्यक्ति उसको बोलता है खुद के अंदर झांक के देख, खुद स्टोरी बना। वो क्या स्टोरी बनाएगा? उसको क्या मत, उसको बोलना चाहिए कि भाई ये ले भगवत गीता पढ़, इसमें पढ़,
अपनी असली जीवन अपने अपने बारे में असली में जान कि तू कौन है और कृष्ण कौन है, कृष्ण के साथ तेरा संबंध है, और कृष्ण का दास बन, कृष्ण का सेवा कर, एंड गिव अप ऑल दिस नॉनसेंस बिजनेस ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। तब तो उसकी स्टोरी कंप्लीट होगी ना, नहीं तो क्या कंप्लीट होगी। दिस इज कॉल्ड फूलिशनेस। सो इसी प्रकार से सिमिलरली दोज हु आर ओवरली अटैच्ड टू मटेरियल एग्जिस्टेंस कैन नॉट गेट आउट ऑफ मटेरियलिज्म। कितना भी वो रियलाइज कर ले कोई व्यक्ति कि इस भौतिक संसार में मटेरियलिज्म में केवल दुख ही दुख है, जितना भी हमने प्रयास किया वो पैसा कमा करके सेंस ग्रेटिफिकेशन करके केवल दुख है, वो कभी बाहर निकल ही नहीं सकता। Until unless he takes shelter of a bona fide spiritual master who can explain him, but in a perfect way, the ultimate goal of life। प्रहलाद महाराज इसी चीज को भागवत में बोलते हैं, कि मतिर्न कृष्णे परतः सतो वा मिथो विपद्येत ग्रह व्रतानाम अदांत गोभिर्विशताम तम इष्टम पुनः पुनश्चर्वित चर्विनानाम। ये भी एक श्लोक है। मैंने एक और श्लोक कोट किया था, नते विदु स्वार्थ गति में विष्णु, जो उसको वो जो मूवी का फिलॉसफी है या आइडियोलॉजी है उसको स्मैश करता है, और ये भी एक श्लोक है, प्रहलाद महाराज बोलते हैं। हाँ, those who have made up their minds to remain in this material world and enjoy sense gratification cannot become Krishna conscious because of their attachment to material activity. They cannot attain liberation either by the instructions of superior persons or by their own endeavor or by passing regulations, resolutions in big conferences because their senses are uncontrolled. ये कारण है। Prahlad Maharaj, a 5-year old boy, he is explaining the perfect philosophy। और यहाँ पे इस भौतिक संसार में बहुत बड़े बड़े फिल्म डायरेक्टर, मोटिवेशनल स्पीकर्स, सो कॉल्ड स्कॉलर्स अबाउट सो कॉल्ड इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पर्सन, दे कैन नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग। वो कुछ नहीं बता सकते हैं। प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, जस्सी प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो ग्रहव्रता नाम है, ग्रहव्रता नाम मतलब जिसका मन ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से सेंस ग्रेटिफिकेशन की तरफ भागता है, तो वो एक प्रकार के सेंस ग्रेटिफिकेशन से फ्रस्ट्रेट होकर के वो उससे मुक्त नहीं हो सकता है, वो दूसरे वैरायटी ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन की तरफ ही भागेगा। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति कभी भी वास्तविक कृष्ण कॉन्शियसनेस मार्ग में नहीं आ सकता है अपने खुद के प्रयास से। हाँ, या कोई सुपीरियर पर्सन, कोई दूसरा व्यक्ति उसको कितना भी इंस्ट्रक्शन दे, हाँ, और या दोनों के इंडेवर से बहुत बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस करके, पीस कॉन्फ्रेंस कितने सालों से चल रहे हैं, हाँ, कोई खास रिजल्ट नहीं। Because की कारण क्या है? Because their senses are uncontrolled, they gradually descend to the darkest regions of material existence to repeat the same process of birth and death in desirable or undesirable species of life। ये रीजन। तो फिर ये कैसे, हाँ, यहाँ पे तो तात्पर्य खत्म हो गया, लेकिन रीजन फिर कैसे प्रहलाद महाराज अगले श्लोक में बताते हैं कि कैसे व्यक्ति ये जो इससे बाहर निकल सकता है, फिर कौन मदद करेगा। अगर खुद के प्रयास से, दूसरे के प्रयास से और मिल करके करने से भी कुछ नहीं हो सकता है, तो फिर व्यक्ति कैसे होगा। अब कारण बताते हैं प्रहलाद महाराज आगे सो नते विदु स्वार्थ गति में विश्व दुराश्रय ये बहिर्थ मानिन अंधा यथांधर उपनीय मानस ते अपनी स्तंत्रयाम तो रुदाम निबद्ध। ये पढ़िए, भागवत पढ़ना चाहिए। भागवत पढ़ेंगे तब कंफ्यूजन नहीं होगा। हम लोग प्रॉब्लम यही है, हम लोग भागवत नहीं पढ़ते और इधर उधर का बस कुछ लोगों को मूवी देखते रहते हैं, और कुछ मोटिवेशनल, सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनको सुनते रहते हैं। तो ऐसे फालतू मूवीज एंड मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन करके, देख करके टाइम वेस्ट करने से अच्छा है ये भागवत के 2-4 श्लोक पढ़ लीजिए, आपका बुद्धि खुल जाएगा, समझ में आ जाएगा। देन देर इज नो नीड फॉर एनीथिंग एल्स, यू विल अंडरस्टैंड परफेक्टली वेल। हाँ, ये क्या हो गया। ओके, तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज कितना स्पष्ट बता रहे हैं, जस्ट रीड इट आउट, यू विल अंडरस्टैंड। समय हो गया, हम लोग इसको पढ़ेंगे नहीं, लेकिन प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि वो लोग को पता ही नहीं है स्वार्थ गति में विष्णु, और अंधा यथांधर उपनीय मानस। हाँ, हाँ, इसका ट्रांसलेशन में लिख रहे हैं कि persons who are strongly entrapped by the consciousness of enjoying material life and who have therefore accepted as their leader or guru a similar blind man attached to external sense objects cannot understand that the goal of life is to return home back to Godhead and engage in the service of Lord Vishnu। ये समझ ही नहीं सकते हैं। हाँ, जो व्यक्ति खुद है ये मटेरियल लाइफ, भौतिक जीवन को एंजॉय करने के लिए स्ट्रांगली उसमें फंसे हुए हैं, हाँ, तो वो और वो भले ही अपना लीडर या गुरु ऐसे अंधे व्यक्ति को अगर स्वीकार कर लेता है जो खुद भी अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ
कि भगवान के धाम विष्णु के चरण कमल को प्राप्त करना नहीं जानता है, तो वो क्या होगा? As blind men guided by another blind man miss the right path and fall into a ditch, materially attached men led by another materially attached man are bound by the ropes of fruitive labor, which are made of very strong cords, and they continue again and again in the materialistic life, suffering the threefold miseries. ये है रिजल्ट। नहीं, प्रहलाद महाराज यहाँ पे बस खत्म नहीं करते हैं, देर इज होप। आगे बताते हैं तरीका क्या है। हाँ, तरीका है, नैषां मतिस्तावदुरुक्रमाङ्घ्रिं स्पर्शत्यनर्थापगमो यदर्था महीयशां पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत्। हाँ, सुनिए क्या तरीका है। हाँ, वो मूवी का क्लाइमेक्स, उस सीन के बाद क्या असली चीज है जो वेद को हेल्प कर सकती है, सुन लीजिए अभी। हाँ, अभी तक पिछले दो श्लोक है, वो वेद को हेल्प नहीं कर पाए। हाँ, वो वेद और वेद का जो बाबा है, और उस वेद और वेद के बाबा का जो डायरेक्टर है, या उसको देखने वाले सारे ऑडियंस, उसको अप्रिशिएट करने वाले, एंड दोज फूलिश पीपल हु हैव ग्रेट टेस्ट फॉर सच आर्ट, वो सब के लिए मैसेज प्रहलाद महाराज दे रहे हैं। अल्टीमेटली क्या करने से सबको बेनिफिट मिल सकता है, रियल बेनिफिट। दैट इज अनलेस दे स्मीयर अपॉन देयर बॉडीज द डस्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ अ वैष्णव, completely freed from material contamination, persons very much inclined toward materialistic life cannot be attached to the lotus feet of Lord, who is glorified for his uncommon activities. Only by becoming Krishna conscious and taking shelter at the lotus feet of the Lord in this way can one be freed from material contamination. समझ गए? इसका तात्पर्य के साथ पढ़िए आप लोग, नोट डाउन इसको। 32, वर्स नंबर 31 and 30, ठीक है? इसको पढ़िए अच्छे से, then you will understand and don't get bewildered। समझ में आया? कौन कौन समझ में हाथ ऊपर करी? किसी का कोई प्रश्न है, आर्गुमेंट है तो पूछ लीजिए। हरे कृष्ण।